नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल। आपने कभी गौर किया है कि हमारे हथेली के इस स्थान पर कई सारी रेखाएं आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। ये रेखाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं? शास्त्र की माने और हमारा अनुभव ये कहता है कि ये रेखाएं यात्रा को दिखलाती है। यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र होता है चंद्र का। चंद्र पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं दूर देश की यात्राएं, समुद्र की यात्राएं, बाहर जाकर बस जाना, बाहर जाके वर्क करना, धन कमाना, न जाने कितने चीज़ों को दिखाती है। यदि इनमें से कोई रेखा लंबी और बड़ी होकर इस प्रकार से लाइफ लाइन में मिल जाती है तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति घर से दूर जाते हैं और परमानेंटली या अस्थायी तौर पर बाहर बस जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बाहर जाते हैं और करोड़ों का धन बना लेते हैं। यदि आपके चंद्र पर्वत पर कुछ ऐसे संकेत हैं, जिनमें से एक संकेत है, यदि आपके चंद्र पर्वत पर कुछ इस प्रकार से मत्स्य नुमा आकृति बनती हो, चाहे वो ऐसी बनती हो या फिर वो इस प्रकार से बनती हो, यह स्थिति बताती है कि व्यक्ति धन कमाने के लिए घर से बाहर तो जाएगा, परंतु ऐसा व्यक्ति बाहर में इतना धन बनाएगा कि करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लेगी। यहाँ से जो रेखाएं इस प्रकार से निकलती है, मान लिया जाए, और कुछ रेखाएं इस प्रकार से निकलती है और ये मत्स्य का रूप धारण कर लेती है, तो यह चिन्ह अत्यंत शुभ माना जाता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे चंद्र पर्वत पर कुछ इस प्रकार से त्रिभुजनुमा आकृति दिखाई पड़ती है। ये त्रिभुजनुमा आकृति बताता है, विदेश यात्रा को दिखाता है। ऐसे जातक जीवन में कई बार विदेश यात्रा करते हैं, विदेश यात्रा से धन भी बनाते हैं। चंद्र पर यदि क्रॉस दिखाई पड़े, यदि ये क्रॉस दिखाई पड़ता है तो ये बिल्कुल शुभ नहीं है। ऐसे जातक को जल से खतरा होता है। बाहर जाने पर काफ़ी सावधान रहना चाहिए, बाहर में समस्याएं आ सकती है। इसके साथ ही यदि एक रेखा हो और इसके बाहर इस प्रकार से क्रॉस होता हो तो ऐसा लोग विदेश तो चला जाएगा, धन बनाने के लिए बाहर तो चले जाएंगे, रहेंगे भी, कार्य भी करेंगे, परंतु अंततः ये व्यक्ति जो सोच कर बाहर जाएगा वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाएगा। आधे अधूरे मन से इसे वापस आना पड़ सकता है, किसी न किसी समस्याओं में फंस सकता है। तो ऐसे चिन्ह हो तो आपको बाहर जाने या विदेश जाने में कई बार सोचना चाहिए, समस्या का कारक बन सकता है। यदि आपके चंद्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह बनता हो, इस प्रकार से स्क्वायर का चिन्ह या इससे मिलते जुलते कोई भी रेखा या चिन्ह हो, यह चिन्ह बताता है कि व्यक्ति के अंदर में धैर्य बहुत होगा। ऐसा व्यक्ति मजबूत मन का होगा, स्ट्रॉन्ग मन का। चंद्र मन का कारक होता है, जब यहाँ वर्ग बन जाएगा तो मन को स्ट्रॉन्ग करता है, धैर्यशील बनाता है, कर्मठ बनाता है। ऐसे व्यक्ति जुझारू होते हैं, मन से स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिस बात को एक बार इन्होंने प्रारंभ किया उसके अंत तक पहुँचते हैं, लक्ष्य तक पहुँचते हैं। तो यह चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्र पर्वत पर यदि उलझती हुई आपस में जाल हो, कई सारी रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों का मन या चित्त अस्थिर नहीं होता, बातें बदलते रहते हैं, अपने वर्क को बदलते रहते हैं, इनका नेचर भी बदलता है, कार्य भी बदलता है, लाइफ में अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, कहीं टिक कर कार्य नहीं करते। तो इस प्रकार की यदि जाल की चिन्ह है तो आपको अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है, अन्यथा पूरे जीवन व्यर्थ की उलझनों में उलझते रहेंगे, सुलझाते रहेंगे, उलझनें बढ़ती चली जाएगी और रिजल्ट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम चिन्ह की बात करें जो चंद्र क्षेत्र पर पाया जाता है। हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा भी चंद्र क्षेत्र की ओर आती है, कभी कभी ये चंद्र में प्रवेश कर जाती है। ऐसी स्थिति बताती है कि ये व्यक्ति सोचेगा बहुत,
कल्पना बहुत बनाएगा, कहानियाँ बहुत चलेगी मन में, कुछ न कुछ स्टोरियाँ चलते रहेगी, छोटी छोटी बातों पर इनका मन विचलित होता रहेगा, परंतु अस्थिर होकर ऐसे व्यक्ति वर्क नहीं कर पाते। अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपने मन को शांत नहीं कर पाते। अनावश्यक उलझनें इनके पास चलती ही रहती है। साथ में यदि यहाँ पर क्रॉस हो जाए तो ऐसा व्यक्ति उम्र बढ़ने के बाद उन्माद का शिकार हो जाता है, पागलपन का शिकार हो जाता है, मन ही मन बड़बड़ाते रहता है, लोग इसे पागल करार दे देते हैं। ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट चिन्ह की हम बात करें, कई बार हम देखते हैं कि चंद्र से कोई रेखा निकलती है और सीधे ये भाग्य में चली जाती है। ऐसी स्थिति बताती है कि व्यक्ति का जो भाग्योदय होगा वो विपरीत लिंग के प्रभाव से होगा। पुरुष है तो किसी स्त्री, स्त्री है तो किसी पुरुष के प्रभाव में आने में, साथ में कार्य करने में से इनका भाग्योदय होने वाला है और उनसे इनकी जीविका बहुत अच्छी चलेगी। तो भाग्य रेखा चंद्र से निकले तो आप समझ लें कि आपको अपने बिजनेस में, अपने कार्य में किसी न किसी विपरीत लिंग के सदस्य को अवश्य शामिल करना चाहिए। उससे सलाह मशविरा करके, बात विचार करने के बाद ही हमें आगे का कार्य करना चाहिए, अच्छी सफलता मिलती है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात होगी। धन्यवाद।